नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत अमेरिका में दोस्ती के लिए आज पीएम का पावर पैक शेड्यूल। बाइडेन और मोदी में होगी ऐतिहासिक बात। अमेरिकी कांग्रेस को मोदी करेंगे संबोधित। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर भी आज। भारत के साथ डिफेंस और ट्रेड में अमेरिका से बड़ा करार। भारत में फाइटर जेट का इंजन बनाने के लिए जीई और एचएएल में डील। माइक्रॉन बनाएगा गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्लांट। पीएम मोदी के गिफ्ट ने जीता बाइडेन का दिल। फर्स्ट लेडी को लैब में बना ग्रीन डायमंड तो राष्ट्रपति बाइडेन को दिया उपनिषद और 10 तानम का बॉक्स। बाइडेन ने पीएम मोदी को दिया विंटेज कैमरा और किताब। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। मिड स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा बिकवाली। सेंसेक्स 284 और निफ्टी 86 अंक गिरा। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल को भारत की ग्रोथ स्टोरी में दिख रहा है भरपूर दम। आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, मार्केट नहीं है महंगे। ऑटो, रियल्टी, मिड कैप, आईटी शेयरों में निवेश की सलाह। महंगी होती जा रही है रोटी। स्टॉक लिमिट लगाने के बाद भी गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ी। मंडियों में दाम एमएसपी के ऊपर। पटना में विपक्षी एकता के लिए महामोर्चा कल होगी। सीएम नीतीश के आवास पर 18 विपक्षी पार्टियों की बैठक। ममता, केजरीवाल पहुंचे। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी व्हाइट हाउस लॉन में भारतीय समुदाय के लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से बड़ी तादाद में लोग यहां आए हैं मोदी से मिलने और प्रधानमंत्री मोदी के स्टेट विजिट के सम्मान से भारतीय समुदाय के लोग भी गदगद हैं। वहीं लॉन में वायलिन और गाने भी बजाए जा रहे हैं। और इस पूरे माहौल का जायजा लिया अमिताभ सिन्हा ने। आप भी देखिए। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ देखिए, भारतीय तिरंगे के साथ, दुपट्टे के साथ। मैम यहाँ पर खड़ी है। मैम, एक तिरंगा यहाँ पर आप लहरा रहे हो। मोदी जी हैं तो तिरंगा तो साथ में आएगा ही। भारत माता की जय। एंड इट्स अ प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी एट द व्हाइट हाउस। एक प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना आप और इस तरह से स्वागत होना, एक प्राउड, आपको लगता है गर्व की बात होती है यहाँ इंडियन डायस्पोरा के भारतीयों के सभी के लिए। इंडियन डायस्पोरा ही नहीं, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। सर, क्या कहोगे? हम लोग रिचमंड से आए हुए हैं। सो रिचमंड इज लिटिल फार फ्रॉम ओवर हियर। वी वेक अप अराउंड 3 o'clock in the morning and we came over here to just welcome Modi. Welcome Modi. Hi, welcome Modi. We are extremely excited, and all the fantastic work being done by Modi in India. Infrastructure is really amazing, and we are excited. आप क्या कहेंगी मैम? बस बड़ी खुशी हुई है यहाँ आने के लिए। We come from Seattle, Washington. This is our House representative in Washington, state of Washington, from Seattle, and we have come here to honor our guest that Joe Biden has invited from Narendra Modi. जैसे जैसे हम लोग सेंट्रल व्हाइट हाउस के लॉन्च में पहुंचते जा रहे हैं, ये लोगों का उत्साह और बढ़ता जा रहा है। देखिए, भारत के झंडे, अमेरिका के झंडे एक साथ, ये दोनों झंडे हाथ में लेकर युवा यहाँ देखिए, पूरी युवा पीढ़ी यहाँ पर नजर आ रही है, यूथ यहाँ पर है। और साथ ही साथ अपने ट्रेडिशनल अटायर में भी काफ़ी अमेरिकन यहाँ पर मौजूद है जो अपने ट्रेडिशनल अटायर्स में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये मौका बहुत अच्छा है। ये वो ताकत दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, और भारत के लोगों को भी ये संदेश है कि प्रधानमंत्री दुनिया में कितने लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री दुनिया भर में लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि भारत को एक ब्रांड की तरह उन्होंने पेश किया है। प्रधानमंत्री लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि भारतीय डायस्पोरा को ताकत दी है। अगर पीआईओ और ओवरसीज इंडियन कार्ड को लेकर उन्होंने एक ऐलान किया था,
पहले जब भी भारतीय, आज से मोदी जी के शासन के पहले जब भी भारतीय जाता था, अगर लंबे समय के लिए अगर PIOs या ओवरसीज इंडियंस जाते थे तब उनको थाने में बार बार रिपोर्ट करना पड़ता था, महीने में एक बार जाकर। लेकिन प्रधानमंत्री ने अमेरिका में एक ऐलान किया, उसके बाद सीधे उनके पास अब जितने दिन चाहे एक ओवरसीज इंडियंस के लिए कार्ड, PIO के लिए कार्ड, जो बाहर भारतीय रह रहे डायस्पोरा उनके लिए कार्ड इशू हो गया है। अब वो भारतीय कभी भी जाकर भारत में समय बिता सकता है, चाहे जितना भी लंबा समय हो। तो ये भारतीयों के लिए भारत जाना प्रधानमंत्री मोदी ने काफी आसान किया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस के लॉन की, जहां तमाम पूरे अमेरिका से लोग जुटे हैं। ज़्यादातर भारतीय डायस्पोरा इसमें है, जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने की उम्मीद में यहाँ आया है। साथ ही इन लोगों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका की धरती पर इस तरीके से स्वागत हो रहा है। स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री आए हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन और उनका पूरा प्रशासन, साथ ही कांग्रेस के लोग, सीनेटर्स, सभी लोग मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। इन तमाम चीज़ों का असर वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय पर है और प्रधानमंत्री की निजी छवि है, जिसकी वजह से यहाँ लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। गीत संगीत भी चल रहा है। ये व्हाइट हाउस का अद्भुत नज़ारा, भारत के झंडे लेकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मीलों दूर से गाड़ी चलाकर लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ ये मोदी की एक झलक देखने के लिए। और अब बढ़ते आगे, अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है आज प्रधानमंत्री मोदी का, और आज उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी, खासकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए। इस वार्ता के बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे मोदी और बाइडेन एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब आधे घंटे तक चलेगी। रात 12:30 बजे से प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस में रहेंगे। यहाँ उनकी मुलाकात स्पीकर से होगी, कांग्रेस लीडरशिप के साथ होगी। इसके बाद वो कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे और कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी का रिसेप्शन कार्यक्रम होगा। वहीं अमेरिकी समय के मुताबिक देर शाम और भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 4 बजे से 8:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में रहेंगे, जहां उनका स्वागत सत्कार होगा और वो स्टेट डिनर में हिस्सा लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन DC में चिप्स बनाने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट और CEO संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मेहरोत्रा ने कहा कि वो PM मोदी के विजन और भारत की प्रगति से बेहद प्रभावित है और माइक्रोन भारत को एक बड़े मौके के तौर पर देखता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एविएशन, एनर्जी और डिजिटल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के CEO लॉरेंस कल्प जूनियर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने जी को भारत में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का न्योता दिया। साथ ही जी के लिए भारतीय एविएशन और एनर्जी सेक्टर में बड़े मौके भी बताए। इन दोनों कंपनियों ने करार का ऐलान भी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अप्लाइड मटेरियल्स के CEO गैरी डिकरसन से भी मिले। वहीं अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने भी प्रधानमंत्री के साथ आज मुलाकात और बातचीत की। और मोदी के अमेरिका दौरे पर भारत के डिफेंस और ट्रेड को बड़ा बूस्ट मिलना शुरू हो चुका है। भारत में फाइटर जेट बनाने के लिए HAL और GE एरोस्पेस में करार हुआ। वहीं गुजरात में माइक्रोन ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे नौकरी के बड़े मौके पैदा होंगे। इन दोनों ही खबरों पर अपडेट लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए, डिफेंस और ट्रेड में अमेरिका से एक तरीके से बड़ा बूस्ट आया है। दोनों देशों के बीच कारोबार के लिहाज से दो बड़ी घोषणाएं हुई हैं। उसमें से एक है सेमीकंडक्टर को लेकर के। जी हां, वही सेमीकंडक्टर जिसकी किल्लत की वजह से आपको नई कार खरीदने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वही सेमीकंडक्टर जिसकी किल्लत की वजह से आपको कई बार ऐसा हो गया था कि फोन तक मिलना मुश्किल हो गया था। अब इस सेमीकंडक्टर के लिए हमें इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि इस सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में हो सकेगा। और इसके लिए अमेरिका की जो कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, उसने ऐलान किया है कि वो भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी और प्रोडक्शन का प्लांट यहां पर लगाएगी। इस पर $2.75 बिलियन का निवेश किया जाएगा और ये सेमीकंडक्टर का प्लांट गुजरात के सानंद में लगाया जाएगा। इसमें से 50% इंसेंटिव के तौर पर
PLI स्कीम के तहत केंद्र सरकार देगी और 20% गुजरात सरकार देगी। तो कुल मिलाकर है कि $2.75 बिलियन में $825 मिलियन का निवेश माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर करेगी, बाकी इंसेंटिव के तौर पर दिया जाएगा। ये 2 फेज में होगा। पहले फेज में काम इसी साल शुरू हो जाएगा और अगले साल के आखिर तक वो फेज ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज की शुरुआत होगी। 5000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलने वाली है और इन प्लांट से ऐसे सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाएगा जिसमें लागत कम होती है, क्षमता ज़्यादा होती है। आपको टैब में, लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, उसका उत्पादन यहां पर किया जाएगा, उसकी असेंबलिंग यहां पर की जाएगी। दूसरा जो बड़ा करार हुआ है वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। जो जी एरोस्पेस कंपनी है जिसके पास सबसे ताकतवर फाइटर जेट है 414, उसके इंजन का उत्पादन भारत में हो सकेगा। इसके लिए भी HAL के साथ जी एरोस्पेस ने MOU पर दस्तखत किया है। 99 ऐसे इंजन भारत में बनाए जाएंगे। अब तक ये इंजन भारत खरीदता था, करीब 14 इंजन ऐसे खरीद चुका है। अब ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे और उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर करार पर दस्तखत किया गया है। तो रक्षा क्षेत्र के लिहाज से एक काफी महत्वपूर्ण करार माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन दंपत्ति के लिए भारत से खास गिफ्ट लेकर गए। व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर के दौरान उन्होंने ये गिफ्ट्स उन्हें दिए। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड भेंट किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद ये किताब का फर्स्ट एडिशन गिफ्ट किया और बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विंटेज कैमरा और एक एंटीक किताब भेंट की। साथ ही जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं का एक संग्रह भेंट किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जिस गिफ्ट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है चंदन की लकड़ी से बना एक खास बॉक्स। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को इस बॉक्स में 10 दानम की भेंट दी है। देखिए क्या है ये खास गिफ्ट। ये है 10 दानम का बॉक्स जो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गिफ्ट किया है। 10 दानम के पीछे मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 1000 पूर्णिमाएं देख लेता है उसे 10 दानम दिया जाता है। कैलकुलेशन के मुताबिक जिस व्यक्ति की उम्र 80 साल 8 महीने हो वो व्यक्ति अपने जीवन में 1000 पूर्णिमाएं देख चुका होता है और राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र लगभग उतनी ही है। नवंबर में वो अपना 81वां जन्मदिन मनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर 10 दानम के तौर पर चांदी की 10 डिब्बियों में दान के प्रतीक रखे गए हैं। पहली डिब्बी में चांदी की परत चढ़ा छोटा सा नारियल है जो बंगाल से आया है। दूसरी डिब्बी में मैसूर का चंदन है। तीसरी डिब्बी में तमिलनाडु का तिल तो चौथी डिब्बी में राजस्थान से आया 24 कैरेट सोने का सिक्का है। पांचवी डिब्बी में पंजाब का घी है तो छठी डिब्बी में झारखंड से आया रेशम का कपड़ा है। सातवीं डिब्बी में है उत्तराखंड का चावल। आठवीं डिब्बी में महाराष्ट्र में बना गुड़ है। नवीं डिब्बी में राजस्थान के कारीगरों का तैयार किया गया चांदी का सिक्का है और 10वीं डिब्बी में गुजरात से आया नमक है। इसके अलावा इस बॉक्स में चांदी से बनी गणेश जी की मूर्ति और एक चांदी का दिया भी है। आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टेट डिनर होस्ट करेंगे। इस डिनर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पर उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए शाकाहारी मेन्यू तैयार किया गया है। इसमें कई एग्जॉटिक डिशेस के साथ मिलेट से बने व्यंजन भी रहेंगे। स्टेट डिनर में नींबू डिल दही सॉस, कुरकुरा बाजरा केक, समर स्क्वाश, मसालेदार बाजरा और ग्रिल्ड मकई कर्नेल सलाद, कंप्रेस्ड तरबूज, टैंगी एवोकाडो सॉस, भरवा पोटेबलो मशरूम, मलाईदार केसर वाला रिसोटो, गुलाब और इलायची वाला स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक परोसा जाएगा। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पिछले एक हफ्ते से इस डिनर की तैयारी को मॉनिटर कर रही हैं। उन्होंने गेस्ट शेफ के तौर पर कैलिफोर्निया की शाकाहारी शेफ नीना कर्टिस को चुना है। शेफ नीना व्हाइट हाउस के शेफ क्रिस के साथ और सूसी मॉरिसन के साथ मिलकर डिशेस तैयार कर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा क्या दोनों देशों के बीच दोस्ती का नया दौर लेकर आएगा? इससे भारत को क्या मिलेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।